नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात 1 जनवरी की काली रात और 5 जल्लादों की। उस रात जब 14 किलोमीटर तक एक बेटी को कार से घसीटा गया, उस रात दिल्ली पुलिस के दावे के मुताबिक सुरक्षा के लिए खास तौर से 16,000 से ज्यादा जवान तैनात थे। 31 दिसंबर की रात कोई छोटी मोटी वारदात भी महिलाओं के खिलाफ ना घटे, जिम्मा खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक संभाल रहे थे। अब सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस आंखें बंद करके दिल्ली की बेटी और बहन को सुरक्षा दे रही थी? अगर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता थे तो 2 घंटे तक दिल्ली के 3 थानों के इलाकों में कार में सवार 5 जल्लाद एक बेटी को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत कैसे देने में कामयाब हुए? ये दिल्ली पुलिस की नाकामी का वही पन्ना है जिसने दिल्ली के उपराज्यपाल का सिर शर्म से झुका दिया। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। काश 1 जनवरी की उस रात भी दिल्ली पुलिस ऐसे ही एक्शन में दिखी होती तो शायद एक बेटी को कार में 12 किलोमीटर तक घसीटकर 5 जल्लाद बेमौत नहीं मार पाए होते। काश दिल्ली पुलिस की चौकड़ी ने झूठे और कागजी दावे नहीं किए होते तो आज दिल्ली वाले ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरने पर हाय हाय के नारे नहीं लगा रहे होते। काश दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते चश्मदीदों की सुन ली होती तो शायद आज इस घर में ऐसा मातम नहीं होता। इन आंसुओं पर, इस मातम को सुनिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब। आज अपनी पुलिस और दिल्ली वालों के हाल के बारे में सोचिएगा कमिश्नर साहब। अब जिस दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं, उसी दिल्ली पुलिस की अंधेरगर्दी की दास्तान है एक बेटी की सबसे खौफनाक मौत। क्योंकि जिस वक्त दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस के कड़े पहरे में, दिल्ली पुलिस की नाकेबंदी के बीच 1-2 नहीं 12 किलोमीटर तक 3 थानों से 5 कातिल एक बेटी को कार से घंटों तक घसीटते रहे। बेटी मर गई और ऑन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वालों की आंखों पर लापरवाही की पट्टी बंधी रही। कोई नहीं, नॉर्मली उन्होंने तो बस यही बात बोल दिया कि तू ठीक है बच्चा, हम देख लेंगे अपना। अब उन्होंने उस टाइम देख लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर वो देख लेते तो शायद लड़के की क्या पता। वो जिस टाइम ये खबर पता चली है उससे बहुत देर पहले का मैंने बता चुका था, इन्फॉर्म कर चुका था। अब उस टाइम अगर वो लोग देख लेते तो शायद लड़की बच जाती। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब, सुना आपने, शायद दिल्ली की वो बेटी बच सकती थी। तो क्या आज एक बेटी की मौत के जिम्मेदार गिरफ्त में खड़े यही जल्लाद हैं या फिर ड्यूटी पर मौजूद आपका पुलिस महकमा भी है? अफसोस है कि इतने जघन्य हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस की नींद टूटी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मीडिया से मुखातिब हुए। आधी अधूरी जानकारी के साथ तकरीबन 6 मिनट तक स्पेशल सीपी मीडिया से बातचीत करते रहे। सवाल पूछे जाने पर वही घिसा पिटा जांच वाला टेप सुनाते रहे। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो स्पेशल सीपी इस केस को हिट एंड रन बनाने पर तुले हुए हो। सवाल पूछा गया, पूछताछ में आरोपियों ने क्या क्या कबूला। दिल्ली पुलिस जवाब देने की बजाय चुप्पी साधे रही। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवाल पूछा गया, आरोपियों पर हल्की धाराएं क्यों? जवाब में फिर वही डरावनी चुप्पी। एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है। उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। सवाल पूछा गया, 5 आरोपी कहां से आए थे, कहां गए? यहां भी स्पेशल सीपी की जुबान सिली रही। एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे
कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सवाल पूछा गया कि क्या आरोपी नशे में थे। यहाँ भी ऐसा जवाब दिया जो चुप्पी जैसा ही है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। लड़के क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ा गया, अंदर भी मिले या बाहर भी मिले? अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा छिपा रही है। और यह आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि चाहे वो चश्मदीद की बात हो, चाहे वो मां की बात हो, इन सब की बात दिल्ली पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको बहुत गौर से ये समझना है कि दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप क्यों लग रहे हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि बेटी के साथ हैवानियत हुई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि मामला सिर्फ हादसे का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हुई। चश्मदीदों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने नहीं सुनी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कोई कोताही नहीं बरती गई। आने में तो मैम अब मान लो 3 बजे से लेके अब क्या टाइम हो गया, 18 घंटे हो गए मैम। आने को तो पुलिस आई है नहीं है। नहीं, पीसीआर नहीं आई थी आपके पास? नहीं आई है, अब तक नहीं आई। 18 घंटे हो गए, बताओ। और इसके ऊपर क्या बताएं आपको? 3 बज के पुलिस आपसे भी बातचीत नहीं की? बस फोन पे बात हुई। मैं फोन पे लगाता हूँ, टच में रहा हूँ। मैं बार बार उसकी लोकेशन, अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3 बज के 20 मिनट पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मैम मेरी। मैम होश में तो इतना जरूर होगा कि जो 12-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसा के लेकर रहा है, उसने इतना होश तो जरूर होगा। और मान लो अगर वो होश में नहीं थे तो जिस टाइम डेड बॉडी उससे गाड़ी से फ्री हो चुकी थी, डेड निकल के गिर गई थी साइड में, तो उसके बाद उसने एक चक्कर भी नहीं लगा। उससे पहले वो 4 चक्कर लगा रहे हैं यहाँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। तो क्या दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए लीपापोती में जुटी है? क्योंकि आज दिल्ली पुलिस के लिए उनके गले की हड्डी बन गई हैं ये 2 तस्वीरें। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को दिल्ली पुलिस के मुखिया यानी पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे थे। मतलब ये कि अपराधियों में दिल्ली पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। मतलब ये कि दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे है। दूसरी इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। 29 दिसंबर को जब दिल्ली पुलिस के 4 स्पेशल सीपी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने तो दिल्ली की आधी आबादी को भरोसा दिया था कि दिल्ली पूरी तरह सेफ है। महिलाओं की सुरक्षा पर पूरा फोकस है। सोचिए, जब दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है तो ये हाल है। अगर नहीं होती तो क्या होता? दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली की सुरक्षा का खुद जायजा लेते हैं। 29 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के अफसरों की चौकड़ी खुद मीडिया के सामने आकर 1 जनवरी को दिल्ली की हर बहन बेटी की सुरक्षा का दावा करते हैं। तो सवाल ये है कि फिर ये 5 जल्लाद कैसे राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में सेंध लगा दिए? एक बेटी की दर्दनाक मौत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। ये आंसू दिल्ली पुलिस के अफसरों से इंसाफ मांग रहे हैं। विमेन सेफ्टी हमारा फोकस होगा। जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है इसमें 2500 से ज्यादा विमेन पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। मेन मकसद है वो है कि जो दिल्ली सिटीजन्स हैं वो न्यू ईयर को एक बेहतर तरीके से, फैसिलिटेटेड तरीके से उसको मना पाए। दिल्ली पुलिस के खोखले दावों ने एक बेटी को मरवा डाला। अब क्यों मौन है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर? दिल्ली वालों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने अपने महकमे पर कार्रवाई का हंटर नहीं चला है।
आरोपियों की गिरफ्तारी की बात तो कह रही है, लेकिन सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन कब होगा? सुनिए पुलिस कमिश्नर साहब। पुलिस वाले होश में नहीं थे? हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तक गया हूँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था, जो ड्राइवर था। चश्मदीद ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस अपना फर्ज कब निभाएगी? लापरवाही बरतने वालों पर कब चलेगा हंटर? सुनिए पुलिस कमिश्नर साहब। मैंने उनको इस तरह बोलता, सर डिजायर जैसी गाड़ी है, डिजायर या स्विफ्ट जैसी गाड़ी है, आप एक बार देख लो, ऐसे ऐसे गाड़ी गई है, कंजावला की तरफ को गई है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी? मगर नहीं जी, तू तो ठीक है ना? मगर हाँ, जा फिर हम देख लेंगे। सवाल यही है कि लापरवाही बरतने वालों पर कब चलेगा हंटर? नए साल में जब दिल्ली पुलिस पूरी रात जागने का दावा कर रही थी, उसी रात दुनिया को दहला देने वाली वारदात हुई। दिल्ली पुलिस अपनी वर्किंग स्टाइल को लेकर कटघरे में है। अब दिल्ली पुलिस के लिए जांच की दुहाई देने का वक्त नहीं है, अब बड़े और कड़े एक्शन का वक्त है, ताकि भविष्य में ऐसी हिमाकत दिखाने की जरूरत कोई और न कर सके। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्योंकि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कमिश्नर दिल्ली से रिपोर्ट मांगी है और इसी के अलावा एक और बड़ी खबर है, कंजावला केस में शालिनी सिंह स्पेशल सीपी अब जांच करेंगी, यानी जांच का जो जिम्मा है वो बदल दिया गया है और अब स्पेशल सीपी शालिनी सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगी। पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सुल्तानपुरी थाने के ही सामने से अर्पिता आर्या हमारी सहयोगी जुड़ रही है। अर्पिता, इस पूरे मामले के दो हिस्से हैं, एक तो वो सच उस रात का बेटी के साथ क्या हुआ वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आएगा, लेकिन दूसरा सच 12 किलोमीटर तक, आज खुद बताया ना स्पेशल सीपी ने, 12 किलोमीटर तक कितने पीसीआर वैन्स डिप्लॉयड थे, कितने चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, किस किस की जिम्मेदारी थी, क्या इसकी लिस्ट पुलिस बना रही है? क्या ये तय होगा कि गुनहगार उस रात कौन कौन रहा 1 जनवरी को? बिल्कुल अंजना, देखिए ये जहां मैं मौजूद हूं इस थाने के पास से, यानी यहां से सिर्फ महज 5 मिनट की दूरी है जहां पर एक्सीडेंट हुआ, यानी पुलिस थाने के पास, और वहीं से आप 12-13 किलोमीटर जोड़ लीजिए आगे तक, जहां तक वो लड़की घसीटती चली गई। आपने जैसा सवाल किया, यहाँ दावे जो चश्मदीद हैं वो अलग अलग कर रहे हैं कि हमने पहले ही 2 बजे की तरफ भी कुछ लोग हमारे पास आए, उसकी कितनी जानकारी सही है वो तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन उनका कहना है कि 2:18 पर पहली कॉल पीसीआर वैन को कर दी गई थी और ये कहा गया था कि देखिए यहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ये जानकारी पहले दे दी गई थी। अब जरा मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर लिखा है दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऊपर आपका अपना पुलिस थाना, लेकिन इसी थाने के महज 5 मिनट की दूरी पर एक्सीडेंट हो जाता है। न सिर्फ एक्सीडेंट, तब भी पता नहीं चलता, डेड बॉडी 12 किलोमीटर घसीटती चली जाती है। और जहां यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, और ये मैं शाम से 3 बजे से जब से यहाँ हूँ मैं ऐसे ही जमावड़ा देख रही हूँ, बार बार पुलिस वाले जरूर आते हैं, इनको हटाते हैं, इनके अंदर नाराजगी है। क्या कहेंगे? मुझे देखो, हमारी बहन बेटी थी, वो भी हमारी बच्ची थी, उसके साथ इतना बुरा वो किया है लोगों ने, 5 लोग थे, तो जी उसको, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जमावड़ा आप देख ही रहे होंगे मैम, इंसाफ के लिए है हम लोग यहाँ पर, हम भी दोपहर से खड़े हुए हैं। किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी दी जाए। फांसी दे, फांसी दे, फांसी, उनको फांसी दी जाए, ज्यादा फांसी दी जाए। उनके जिस रोड पे ये हादसा हुआ है उनको फांसी होनी चाहिए जरूर। ये आपको लग रहा है एक्सीडेंट का ही मामला है? नहीं, एक्सीडेंट का मामला नहीं है। मामला होता तो तन पे कपड़ा भी रहता, हर चीज रहती, तन पे कपड़ा रहता तो एक्सीडेंट नहीं है। ये इनका रेप किया जाया है, रेप किया इनका, कपड़ा होता तो हाँ उनका ठीक है। तो देखो, जैसे कि बताया जा रहा है कि क्या नाम है, गाड़ी के पास लड़कियां आई है, उनको घसीटा गया है, तो इसके अंदर ना मैं सच नहीं मानता कि लड़की गाड़ी के पास आई और उनको घिसकता ले गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप ये सोचो कि एक कार है,
कार कितनी बड़ी होती है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी कैसे है कि एक स्कूटी कार के अंदर फंस जाएगी। स्कूटी नहीं, लड़की फंसी। हाँ, लड़की फंस जाएगी। पता तो लगेगा ना मैम, फंसेगी तो टायर पंचर हो जाता है, पता लग जाता है। लड़की 10-12 किलोमीटर तक घसीटेंगे, पता नहीं चलेगा। और शराब भी पियेंगे तो कोई भी गाड़ी में टक्कर मार देता है। बिल्कुल अर्पिता लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रही है। अर्पिता, आपने लोगों के सवाल देखिए, इन लोगों का वास्ता सिर्फ इस बात से है कि इंसाफ हो इस मामले में। पहला सवाल उनका दिल्ली पुलिस से है कि आखिर इस पूरे मामले की जांच में, और जो शुरुआती जिस तरह से प्रश्न खड़े हो रहे थे, क्या उनको दिल्ली पुलिस ने एड्रेस किया? आपने मां की बात को सुनी, आपने चश्मदीद की बात को सुनी है, वो तमाम प्रश्न खड़े कर रहे हैं, जवाब है दिल्ली पुलिस के पास। दूसरा सवाल इन लोगों का उन सियासतदानों से भी है जो लगातार इस पर अपनी अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तीनों पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासत कर रही हैं। आम आदमी पार्टी एलजी को पूरे मुद्दे पर घेर रही है, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, उनके घर के बाहर चली गई, दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करे। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक ड्रामा है। दिल्ली में 20 साल की बेटी के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हद पार कर दी गई, आज देश का उबलना तो खून खौलना लाजमी है। पांच दरिंदे दिल्ली की बेटी को 12 किलोमीटर तक अपनी कार के पहियों के नीचे रौंदते, घसीटते। दिल्ली की ये बेटी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। रगड़ने से उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं बचता। आज दिल्ली वालों को गुस्से से धड़कना लाज़मी। जिस दिल्ली में दो सरकारें खुद को देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ बताने वाली दिल्ली की पुलिस है, फिर भी एक बेटी को 12 किलोमीटर तक पहियों के नीचे रगड़ रगड़ कर मारा जाता है। क्या फायदा ऐसी पुलिस का? क्या फायदा दो सरकारों के होने का? आज दिल्ली को राजनीति के दांव पेच नहीं, सियासत की छींटाकशी नहीं, बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन वाला दिखावा नहीं चाहिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को जिन दरिंदों ने दिल्ली की बेटी को रौंद रौंद कर मारा, उनको सख्त से सख्त सजा चाहिए। आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और दिल्ली पुलिस पर आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी का इस्तीफा मांग रही है। एक लाश फंसी हुई है, 12 किलोमीटर तक वो लाश घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और पुलिस के डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज था कि गाड़ी के अंदर जो 5 आरोपी बैठे थे उन बेचारों को पता ही नहीं चला। गाड़ी का म्यूजिक तेज था, इसलिए 12 किलोमीटर तक वो रैली निकाल रहे थे 20 किलोमीटर की स्पीड पे, इलाके में यू टर्न मार रहे थे, उनको पता नहीं चला, और जब गाड़ी इधर निकल गई तब उन्हें पता चला। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की बेटी को घसीट घसीट कर मारने वाला 5वां आरोपी बीजेपी का नेता है, और दिल्ली पुलिस उसे बचाने में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है मनोज मित्तल, जो कि आरोपी नंबर 5 है और इसी थाने के अंदर बंद है। और दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने और एलजी विनय सक्सेना ने आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं की कि यह आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है, और इसके होर्डिंग उसी पुलिस थाने के बाहर लगे हुए हैं जहां पे वो आदमी, वो दरिंदा, वो खूनी, वो बंद है। ये है उसका होर्डिंग और ये है उसका उस दैत्य का चेहरा। जिस प्रकार की राजनीति, ओछी राजनीति आम आदमी पार्टी के लोग खेल रहे हैं वो निंदनीय है। आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के
जो मिली भगत है उसकी वजह से कार्रवाई में देर हुई। और चूंकि पुलिस शस्त्रदीप गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं कर रही है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सौरभ भारद्वाज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये घटना हो रही थी, क्या पुलिस को पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या क्या है? इन तस्वीरों को देखिए, सुल्तानपुरी थाने के सामने भीड़ भड़क रही है और मनोज भाई मित्तल नाम के शख्स का पोस्टर फाड़ रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मनोज भाई मित्तल बीजेपी का बड़ा नेता है और सुल्तानपुरी थाने में बंद है। सुल्तानपुरी थाने के पास उसका होर्डिंग लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के कहने पर मनोज भाई मित्तल को बचाने के साथ साथ केस को हल्का करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आरोपी है, अपराधी है और पुलिस के दम पर जो है इस केस को हल्का बनाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के दम पर इस केस को जो है बस ऐसे ही जो है खाना फूर्ती कर खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बेटी की जान का सवाल है, एक परिवार के घर से बेटी गई है, उसको न्याय दिलानी है, दरिंदों को कड़े से कड़ी सजा दिलानी है। पुलिस के सामने सबूत, दिल्ली की बेटी को 12 किलोमीटर तक घसीटने का पूरा वीडियो है। पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। फिर पुलिस को किसका इंतजार है? जिस वक्त दिल्ली की बेटी को घसीटा गया, उस वक्त तो दिल्ली पुलिस सो रही है और जब जागती तो केस क्या बनाया जाए उसका इंतजार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरिंदों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त दिल्ली तहार तहार कर कह रही है, उनकी बेटी की इतनी दर्दनाक और खौफनाक हत्या पर सियासत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कह रहे हैं कि इस अपराध पर उनका सिर शर्म से झुक गया है। वो अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध है। एलजी साहब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ इस केस की पूरी निगरानी कर रहे हैं। एलजी साहब, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आप सबसे दिल्ली की एक इल्तिजा है, इस मामले में सियासत मत होने दीजिए, पार्टी बंदी मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का इंतजाम कीजिए। श्रेया चटर्जी और अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और जितने लोगों की मांग है, इनके लिए इंसाफ का मतलब होता है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनके खिलाफ केस चले और अगर वो दोषी करार होते हैं तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन निर्भया कांड में भी सालों का इंतजार करना पड़ा, इसीलिए लोगों के मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। 31 दिसंबर की रात कोई घटना दिल्ली में नहीं घटेगी, ये दावा करते हुए दिल्ली पुलिस ने 16,000 सिपाहियों को तैनात किया था। लेकिन ये 5 जल्लाद ठेंगा दिखा गए दिल्ली पुलिस और उसकी सुरक्षा को। अब इनकी क्राइम कुंडली क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के सबसे खौफनाक जुर्म को अंजाम देने वाले ये वही नकाबपोश हैं। आज चेहरे पर नकाब है, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात इन्हीं नकाबपोशों ने दिल्ली की सड़क पर अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दिया है। हम इनका बायोडाटा आपको बताएं, उससे पहले इनके जुर्म की कहानी चश्मदीद की जुबानी सुनाते हैं। मैं ऑर्डर दे के आ रहा था कंजावला वाले रोड से। मेरे को अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ को मुड़ना था। मैं उधर की तरफ मुड़ रहा था तो वहां से वो गाड़ी आई। मेरी उस गाड़ी की आपस में टक्कर होने से बस बची गई थी। मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई तो मैंने अपनी बाइक संभाली। जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली तो उन्होंने वो गाड़ी मोड़ चुके थे रोहिणी की तरफ को, कंजावला वाले रोड पे रोहिणी की तरफ को मोड़ चुके थे। तो उधर उन्होंने चौकी थी थोड़ी सी 100-150 मीटर के दूर आगे चौकी है एक। उन्होंने चौकी से पहले ही फिर वापसी यू टर्न गाड़ी मारी। यू टर्न जैसी गाड़ी करी उन्होंने, सिंगल रोड पर यू टर्न गाड़ी करी तो सिंगल रोड पर आवाज बहुत तेज आई गाड़ी की। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी के पीछे की साइड वो लड़की का सर लटक रहा था। ये वही आरोपी है जो अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। अब इन नकाबपोशों के चेहरों से हम एक एक कर नकाब उतारते हैं। जल्लाद नंबर 1 दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ये पेशे से ड्राइवर है।
जल्लाद नंबर 2 नाम है अमित खन्ना, उम्र 25 साल। ये उत्तम नगर में SBI कार्ड में काम करता है। जल्लाद नंबर 3 नाम है कृष्ण, उम्र है 27 साल, जो पेशे से कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। जल्लाद नंबर 4 नाम है मिथुन, 26 साल का मिथुन पेशे से हेयर ड्रेसर है। जल्लाद नंबर 5 नाम है मनोज मित्तल, उम्र है 27 साल। मनोज सुल्तानपुरी में राशन डीलर के तौर पर काम करता है। इसकी एक पहचान और है कि ये बीजेपी का नेता है। पांचों के पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जाएगी। घर वालों और चश्मदीदों का आरोप है कि मामला हिट एंड रन का नहीं है। मतलब पांचों जल्लादों ने पहले खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, फिर जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लड़की को कार से 14 किलोमीटर तक घसीट कर ले गए। खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज आ रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। वहाँ टायर फट रहा हुआ शायद। हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना होगा? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड। वहाँ से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने और बाकी मामलों में गिरफ्तार किया है। यानी पुलिस के लिए ये पूरा केस हिट एंड रन का है। अब सवाल है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। रूह कांप जाती है ये सोचकर कि 12 किलोमीटर तक, जी हाँ, सुल्तानपुरी से कंजावला तक किस तरह से इन जल्लादों ने गाड़ी से घसीटकर वो आगे इस बच्ची को ले गए। आइए अब आपको दिखाते हैं। आपने एक हिस्सा देखा है पूरे मामले का, लेकिन अब पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ था। दिल्ली की बेटी की सबसे दर्दनाक हत्या की इनसाइड स्टोरी। मैम, सबसे पहले मैंने वो देखी 3:18। मैंने शॉप खोली थी, मैं दूध का काम करता हूँ। उस टाइम मैं अपनी दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था। दिखाइए कहाँ पे, अगर आप थोड़ा दिखा सकते हैं हमारे। मैं अपनी ये दुकान है, यहाँ मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज आ रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। वहाँ टायर फट रहा हुआ शायद। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। कैसे 5 दरिंदों ने दिल्ली की बेटी को घसीट घसीट कर मारा। बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना होगा? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड। वहाँ से बेटी की दर्दनाक हत्या पर मां का दर्द सुनिए। बिल्कुल गलत हुआ है। मेरी बेटी के साथ 5 लोगों ने गलत काम करा है। मेरी बेटी के साथ मारा है, कूटा है, नंगी करके गलत काम करा है और फिर उसको मार के गाड़ी के नीचे घसीटा है। गाड़ी के नीचे घसीटा है मेरी बेटी को। मेरे बच्चे कभी देखा उनको कौन है? मैं नहीं जानती किसी को, मैंने नहीं देखा किसी को। उसके तन पे कपड़ा नहीं होता, एक्सीडेंट होता है तो एक तन पे क्या कपड़ा नहीं रहते। एक्सीडेंट तो हमने पुलिस वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। 1.5 घंटे गाड़ी चली है, 1.5-2 घंटे
मगर किसी ने नहीं देखा, पुलिस वालों ने। दिल्ली की बेटी का परिवार मांगे दरिंदों को फांसी। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा है, तो तुमने उनसे ले लिया है मोटी रकम, तो तुम उनकी बोल रहे हो। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से इंसाफ मिले परिवार? इंसाफ चाहती हूँ, जो मेरी लड़की के साथ में जैसा उन्होंने किया है ना, उनको भी सजा होनी चाहिए। दिन दहाड़े उनको भी खड़ा करके उनको फांसी हो या उनके गोली मारी जाए। मैं ये चाहती हूँ, मेरी तो एक गई है मगर वो उनके 5 भी जाने चाहिए जो है। घर से क्या कहकर गई थी दिल्ली की बेटी? 6-7 बजे के बीच में गई है, बोली मम्मी मैं काम पे जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी और तुम खाना मत मंगाना, पर मैं उधर से लेती आऊंगी। फिर लड़की ने मेरी ने 9:30 बजे फोन करा कि बेटा तू कहाँ है, आई नहीं। बोली मम्मी भी थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा, तुम खाना मंगा लो और मेरा कोई पता नहीं, अगर मुझे टाइम लगे काम खत्म नहीं हुआ मैं सवेरे 3-4 बजे तक आ जाऊंगी। फिर उन्होंने फिर 10 बजे कराए, फिर फोन बंद हो गया है, कोई फोन नहीं आया। फिर कल सवेरे 7 बजे कंजावले से फोन आया है, बोले कि जी ये गाड़ी आपकी है और अंजलि नाम की लड़की है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और इस थाने में आ जाओ कंजावले। लड़की ने बोली मेरी कोई तिथि नहीं है, मैं अकेली नहीं आ सकती हूँ। वहां से फिर उन लोगों ने गाड़ी भेजी है, गाड़ी लेके आए, जब लड़की को यहाँ से डाल के ले गए हैं कंजावले में 2-3 घंटे गुमराह कराए। फिर हार के बोले हैं कि सुल्तानपुरी थाने में चलो, वहाँ लाश नहीं दिखाई। दिल्ली की वो बेटी जिसके कंधे पर पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी, 5 दरिंदों ने उसे कार के नीचे घसीट कर मार डाला। आज एक मां इंसाफ मांग रही है, दिल्ली की बेटी का पूरा परिवार। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।